अरे यार इतने लंच भी नहीं हुआ है अभी और सुबह सुबह खाना खा लिया। भूख लगी है क्या अभी? हाँ। यस। अच्छा ठीक है ओके। नहीं दे रहे कुछ एक बंच होता है यहाँ पे हमेशा टॉक के अंदर जो ज्यादा बोलता है, तो मेरे को यहाँ यहाँ से आवाज आ रही है। भूख लगी है नहीं लगी है? लगी है, अच्छा ठीक है। बट ठीक है अभी एक सेशन बस मेरा मेरा सेशन है। ठीक है। और ये पूरा फूड के अराउंड है। सिंस टॉपिक अपना मसाला वाला है तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं 22 ईयर्स की एज में मैंने अपनी पहली कंपनी फाउंड करी थी। मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और उसके बाद मैंने अपनी पहली कंपनी फाउंड करी। उसके बाद उस आईटी कंपनी के बाद मैंने एक और आईटी कंपनी सेटअप करी और उसके बाद मेरा दिल जो है वो म्यूजिक की तरफ ज्यादा आ गया था। तो मेरे को एक म्यूजिक और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ढूंढना था। बट हम सॉन्ग्स डॉट पी के लेवल की चीज तो नहीं बना सकते थे और स्पॉटिफाई की लेवल की चीज तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हमने क्या करा कि वी स्टार्टेड ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। इस ऑनलाइन रेडियो स्टेशन पे मैं खुद भी आर्जिंग करता था। पता चला होगा जितना मैं बकबक कर रहा था कॉमर्स के बाद में आर्जिंग तो करता हूँ ना। तो उस टाइम पे मैंने आर्जिंग स्टार्ट करी और उस टाइम पे फिर मैंने एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया। फिर उस रेडियो स्टेशन को हमने मॉडिफाई किया जिसके अंदर हम लोग 40,000 रेडियो स्टेशन को एक साथ लेकर आए थे। और वो सारा का सारा चीज हमने वर्डप्रेस के ऊपर किया। तो इमेजिन पावर ऑफ वर्डप्रेस कितनी ज्यादा है। उसके साथ साथ मैं एबीपी हूँ बिजनेस डेवलपमेंट का। तो जो भी तुमको ऑरेंज में यहाँ पे दिखेगा हम सब एक ही कंपनी के अंदर है और दो ही बंदे दिखेंगे अभी बट हम सब लोग वे फ्रॉम डब्ल्यू पोएट्स टेक्नोलॉजी एंड अलॉन्ग विद द रेडियो स्टेशन आई हेड द बिजनेस डिवीजन। और बिजनेस डिवीजन का मतलब होता है कि हमको पैसा लाना है कंपनी के अंदर। पैसा कैसे लाया जा सकता है? जब हम अपने धंधे को मार्केट करेंगे। करेक्ट। ठीक है। तो अभी अपना सारा सिर्फ भूख लगने वाली है ना तो और भूख बढ़ाई जाए तो हमारा सारा जो है ना अपना खाने के अराउंड ही रहेगा क्योंकि मसाला वाला लेवल है ना। तो पता तो था नहीं मेरे को कि कोल्हापुर के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी है। मैं तो पुणे से आया हूँ और पुणे के अंदर लिमिटेड चीजें ज्यादा से ज्यादा मिसल पाव मिल जाता है अपने को। बट मैंने सोचा कि कोल्हापुर का जरा गूगल करते क्या क्या चीजें। तो पहले मैं पूछने वाला था क्या क्या आइटम होते हैं तुम्हारे कोल्हापुरी थाली के अंदर। तो मैं प्रोनाउंस तो बिल्कुल ही करने वाला क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ गलत बोल दिया मैंने। तो तुम ही बता दो कि क्या बोलते हैं इसको। कितने लोगों ने खाया है? ठीक है। तुम भी हाथ खड़ा कर सकते हो। अच्छा ओके। सो सबसे पहले जब हम मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो हम लोग एक यूएसपी ढूंढते हैं। यूएसपी क्या होता है? क्या अलग है आपके बिजनेस के अंदर? अब कॉमन सेंस की बात है हर बंदा फेसबुक तो बनेगा नहीं आगे जाके, हर बंदा ट्विटर तो बनेगा नहीं, वो तो बन के बड़े हो चुके हैं। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर भी जब कई सारे बिजनेसेस होते हैं तो हम उसका काम का रास्ता ढूंढते हैं। बोले तो क्या अलग है? अगर कोल्हापुर के अंदर हम अगर आए हैं तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो यहाँ की फेमस है। तो यहाँ का माना जाता है ना जैसे ही मैंने एंट्री मारी तो खाना 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 खाया मैंने, बहुत मिर्ची लगी बट ठीक है। बट समझ आया कि यहाँ का यूएसपी जो है वो ये है। तो उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस की यूएसपी ढूंढनी बहुत जरूरी है। ठीक है। यूएसपी का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग, अगर मैं एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी खोल रहा हूं। मेरी वेब डेवलपमेंट एजेंसी क्या सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करेगी? क्या वो वर्डप्रेस के अंदर से प्लगइन्स पे काम करेगी? क्या वो थीम्स के ऊपर काम करेगी? ये हमारा एक स्पेशलिटी हो जाती है। तो जो स्पेशलिटी होती है हमारी उसको हम लोग हमारा यूएसपी बोलते हैं। ठीक है। मैं पूछता रहूंगा सवाल और जब तक यस नहीं आएगा मैं हाँ वो नहीं करूंगा। समझ आया? तो पकड़ पकड़ के पूछूंगा तुम सब लोगों से। ओके कूल। अच्छा और क्या खाने की चीजें यहाँ पे कोल्हापुर में जो कि एक एक बंदा भी बोल सकता है? हाँ। और हाँ यार तुम लोग इतने में ही वो हो गए यार। मैं तुमसे ज्यादा आइटम लेकर आया यहाँ पे थाली के ऊपर। नेवरदलेस सेकंड चीज होती है हमारी गुड़। हमारे कोल्हापुरी चाय के अंदर गुड़ डलता है ना, जैगरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हमारा गुड़ क्या होता है? हमारा कस्टमर कनेक्ट होता है। कॉमन सेंस की बात है जब हम किसी को चाय देंगे वो मीठी नहीं होगी तो अपन क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर क्या बोलेगा? कनेक्ट नहीं कर पाया मैं इस चाय वाले के साथ तो मैं अगले चाय वाले के पास जाऊंगा। बंदे ने अपना बिजनेस का एस्पेक्ट वहीं पे खो दिया। कस्टमर कनेक्ट का मतलब सिंपल होता है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर के साथ बात करते हो। आपने अपनी यूएसपी जान ली, अब आप उस यूएसपी को किस तरीके से कस्टमर को कनेक्ट करके बता रहे हो। किस तरीके से जो कस्टमर है वो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है इस बंदे के अंदर कुछ अलग है, मुझे पता है कि ये अलग है। तो यूएसपी जो है मुझे इसकी पता चल गई। वो कैसे आता है? जब हम कस्टमर से तमीज से तहजीब से, जरूरी नहीं है कि तमीज तहजीब ही हो, कुछ लोग तो टेढ़े भी होते हैं तो टेढ़े तरीके से बात करनी पड़ती है, बट वो आपका कस्टमर कनेक्शन बन जाता है उस इंसान के साथ। तो वो आपका गुड है आपके मार्केटिंग का कि किस तरीके से आप कस्टमर को ये बताते हैं कि आपका बिजनेस क्या करता है और क्यों आप उसके अंदर अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ कि आपके अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपका पोर्टफोलियो नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, वेबसाइट बनाने का अगर काम स्टार्ट किया, आपने कहा कि मेरा अभी उसके अंदर कोई पोर्टफोलियो नहीं है। बंदा सामने वाला पूछेगा, लेट्स सपोज अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाने गए, रेस्टोरेंट वाले ने पूछ लिया कि आपने कभी इस चीज के अंदर कोई ऐसा काम किया है क्या?
मैंने तो अभी एक भी वेबसाइट नहीं बनाई थी, मैं किस तरीके से करूंगा इस चीज को? तो मुद्दा ये होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। आप कस्टमर को बताओगे कि मैंने ये चीज बनाई तो नहीं है, पर मुझे ये पता है पहले ही कि मेरे को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, मेरे को डिजाइनिंग का ज्ञान है, और मुझे ये भी पता है कि आपके रेस्टोरेंट की वेबसाइट के लिए क्या चीज आपके लिए अच्छी होगी। इंस्टेंटली कस्टमर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कस्टमर भी बोलेगा कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, इस बंदे को पता है कि मेरी रेस्टोरेंट की वेबसाइट जब बनाएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरी वेबसाइट के लिए क्या क्या डालेगा। आप उसके साथ कनेक्ट कर लिए और आपका गुड़ आपके थाली के अंदर आ गया। करेक्ट, हमने ताम्र रस्सा देख लिया और हमने गुड़ देख लिया। तो और क्या चीजें होती है खाने की? अब तो मैंने भी बोल दिया यार थोड़ा सा, अब तो जरूरी नहीं है कि खाने की है, पीने की भी बोल सकते हैं। वो वाला पीना नहीं, बट रेगुलर वाला पीना। हाँ, क्या हो और क्या चीजें हैं यार? तुम लोग खाते पीते नहीं हो, अभी लंच में दिखाना पड़ेगा तुमको क्या क्या है। ओके, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा उठ के बताएगा ये होता क्या है? कोई भी होता क्या है? मतलब मैंने जो सिर्फ दूसरे वाला खाया था, ये क्या होता है? कितने लोग कोल्हापुर से यहाँ पे, तो फिर भी नहीं जानते यार इस चीज को। ओके ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि कलर के अंदर डिफरेंस होता है, और फिर मुझे पता चला था कि एक थोड़ा तीखा होता है और एक थोड़ा कम तीखा होता है। तो हम थोड़ा अगर कम तीखे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर चीज हम तीखी नहीं बता सकते। हर चीज में जाके कस्टमर कनेक्ट जब जाके बताएंगे तो एक ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके बोल दे कि मैं ही हूं जो सब कुछ हूं, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बादशाह हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू भी ये चीजें बतानी होंगी। तो ये आपका पंटर ऐसा हुआ जिसके अंदर आप क्या कहेंगे कि मेरे मार्केटिंग चैनल्स हैं क्या। हर बंदा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही हिट नहीं होगा। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है, कोई आप ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसके अंदर आप सिर्फ सोशल मीडिया की मदद नहीं ले सकते, आपको शायद और भी चीजों की जरूरत पड़े। मे बी आप इवेंट्स के अंदर जाओ, इवेंट्स बोले तो इस तरीके का इवेंट। अब लेट्स सपोज अगर आप अभी तो आपको पता चलेगा कोई एक ऐसा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है, और आपको पता है इसमें मेरा एक यूएसपी है, जो अभी हमने इससे पहले बात करी थी। मेरे पास कस्टमर कनेक्ट है उस चीज को करने के लिए। उस बंदे के पास तो लेट्स सपोज जब मैं अपनी पहली आईटी कंपनी स्टार्ट कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पार्टनर को सिर्फ टेक आता था, उसको बोलना नहीं आता था। और मैंने जब उससे वार्तालाप किया तो मेरे को पता चला कि यार ठीक है, तेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को सिर्फ बोलना आता, मेरे को टेक नहीं आता। तो उसने बोला ठीक है, तो रेसिपी बन गई, मतलब तेरा गुड़ और मेरा जो रस्सा है वो मिलके और थोड़ा सा कर लेंगे। तो हमने वो कंपनी स्टार्ट करी इस तरीके से कि हाँ, आपकी यूएसपी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपके बिजनेस की यूएसपी क्या होती है, आपके अंदर खुद भी कुछ यूएसपी होगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने का शौक ज्यादा है, कुछ लोग ऐसे जिनको किसी और चीज का शौक ज्यादा है। उसको अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करो। अगर मेरे को बोलने का शौक है तो मुझे पता है कि मैं मार्केटिंग के डोमेन में आ सकता हूं। अगर मुझे पता है कि मेरे को बोलने का शौक है, मैं कस्टमर कनेक्ट बना सकता हूं। अगर मेरे को बोलने का शौक है तो मेरे को पता है कि मैं बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस की यूएसपी बता सकता हूं। इफ आई एम वर्किंग राइट नाउ डब्ल्यू पॉइंट्स, तो डब्ल्यू पॉइंट्स के अंदर आई नो कि आई एम नॉट अ टेकी, बट आई नो हाउ टू टॉक। तो अगर मेरे को बता दिया जाए कि ये टेक्नोलॉजी की ये डोमेन्स होती हैं, ये चीजें करनी होती हैं, मैं कस्टमर को उसको एक सुंदर तरीके से बता सकता हूं जिसके ऊपर हम आगे आएंगे। तो मार्केटिंग चैनल्स का मतलब ये होता है आप बाहर निकलो, आप लोगों से बात करो, सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल करो ही करो, लेकिन आप अपने अपने बिजनेस को अलग अलग तरीके से मार्केट करो। ऑफकोर्स हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसके बाद में हम बात करेंगे इस चीज के बारे में, ऑफ द स्टेज होऊंगा कि किस तरीके के, अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि आप बात करना चाहोगे तो वी कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट कि कौन से मार्केटिंग चैनल्स आप यूज कर सकते हो उस चीज को करने के लिए। ठीक है, एक ही दोनों ने खाई है, खाई सबने। जब पूछ रहा हूं तब जब जवाब नहीं देते हो तुम लोग। ठीक है, अरे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग हंस रहे हो, बाकी ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि एकदम बिल्कुल पढ़ाकू तरीके से बैठो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे अगर बोलना आता है, मुझे कस्टमर कनेक्ट करना आता है, मेरे को बताना आता है क्लाइंट को कि क्या मैं कर सकता हूं, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसको हमें एक कहानी की तरीके से दर्शाना होता है। आज मैंने क्या किया, आज मैं कोल्हापुर आया, आज मेरे को टॉक देनी थी, मेरे को मार्केटिंग के बारे में टॉक देनी थी। मैं चाहता तो मैं इस सेक्शन को छुपा देता, सॉरी गिर जाता है, उस सेक्शन को मैं नीचे ले आता, बट नहीं, मुझे चाहिए था कि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप लोगों के साथ कनेक्ट करूं। और आप लोगों के साथ कनेक्ट करने, सीरियसली मैं पिछले 24 घंटे के अंदर खाने की बातें सुन रहा हूं यहाँ पे कोल्हापुर के अंदर। तो जब मैंने ये पीपीटी बनाया, मैंने कहा खाने के अराउंड ही हम लोग इस पूरे को रिवॉल्व करते हैं। तो मैंने उसका मिक्सचर बनाया कि चलो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी बनाई ताकि आप लोग उसके साथ कनेक्ट कर सको। these words, these ताम्र रसा हो गया, आपका पूरन पोली हो गया, आपका गुड़ हो गया, आप लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर पा रहे हो।
एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये पीपीटी कभी भी आप चाहोगे तो आई कैन ऑब्वियसली शेयर विद यू, आप कभी भी उसके साथ कनेक्ट करना चाहोगे, ऊपर वाला शब्द पढ़ के नीचे वाले के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको जो चीजें बताई थी वो इसके कनेक्शन में बताई थी, बट वो आपके साथ रेजोनेट हो गई। अब आप उसको जानते हैं कि किस तरीके से मैंने उसको बताया था। पूरन पोली बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं तो रेसिपी में भी घुस गया था थोड़ा सा, देखूं तो सही क्या है, खाई हुई है मैंने भी, तो मैंने देखा उसको बनाने का एक तरीका होता है, थोड़ी सी भी चीज कम ज्यादा हो गई ना वो बर्बाद हो जाएगी। एंड दैट्स फॉर एवरी, कोई भी अगर रेसिपी बनाते हैं हम लोग, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस चीज को स्पेसिफिकली बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। घी थोड़ा कम हो गया, सूखी हो गई, घी थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ऐसे हिलने लगी, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो मुद्दा ये आता है, आपकी स्टोरी जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप उसके अंदर थोड़ा मसाला डालना चाहें तो जरूर डालिए, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट इतना भी मसाला नहीं आना चाहिए ताकि कस्टमर खो जाए कि भाई वो मसाला देख रहा है, आपकी मेन स्टोरी तो सुन ही नहीं रहा है। तो जब आप अपने बिजनेस की यूएसपी, आप दोबारा से रिवाइंड अगर करें, यूएसपी देख लेंगे, आप अपना मार्केटिंग चैनल सेट कर लेंगे, उस चैनल के ऊपर आपको अपनी स्टोरी बतानी किस तरीके से है, वो नेक्स्ट चीज होती है हमारे बिजनेस के मार्केटिंग के अंदर। तो ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने बिजनेस को किसी के आगे रखें। अभी तक तो मैंने जो चीजें बताई वो आपके अंदर ही थी, मेरी यूएसपी क्या है, मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, मैं कितना ज्यादा अच्छा हूं उस काम के अंदर। लेकिन अब टाइम आ जाता है जब कस्टमर कनेक्ट बनाना है तो स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी होती है, तो ये पूर्ण बोली बहुत जरूरी है। ओके, अब वो चीज जो आप लोगों ने बोली थी, मिसल जो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब होता क्या है, फोन तो एप्पल भी बना रहा है, फोन तो सैमसंग भी बना रहा है, फोन तो एमआई भी बना रहा है, बट इन लोगों की डिफरेंट प्राइस रेंज क्यों है? क्योंकि समय के साथ इन लोगों ने जाना कि मेरी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी जो है, क्या पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं सबसे पहले लोग कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस वाला चीज होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर क्या मैं उसके लायक भी हूं, क्या मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी है भी। अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई भी जब भी कोई धंधा स्टार्ट करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये देखता है कि कम में स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंट आ जाएंगे हमारे पास। वो क्यों करते हैं उस चीज को? दैट इज नॉट अ रॉन्ग वे, वो गलत चीज नहीं है। वो इसलिए करते हैं ताकि एक बार लोगों को उनकी लत लग जाए ना, उसके बाद लोग आएंगे और उसके बाद हम अपने प्राइस को जैकअप कर सकते हैं। जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, या फिर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं अभी, हम लोगों ने भी एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टार्ट किया था। हम लोग एक एक्स अमाउंट पे, जब वो 10 रुपए का अगर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं 10 रुपए का, तो हमें पता था 10 रुपए में हम लोग अच्छा काम दे देंगे। 10 रुपए के 10 लोग आने लगे, हमारे पास 100 रुपए आ गए। अब हमें पता था कि लोग 10 रुपए को 12 रुपए कर सकते हैं। इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चीज कि हाँ भाई हो सकता है कि मेरा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 रुपए में काम नहीं बन रहा, बट उसके चलते आप ऐसा नहीं है कि वो 10 वाले को बोल दो कल को जाकर 2 रुपए और दो, नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे। बट दिस डज नॉट मीन कि 10 रुपए का 8 रुपए का तो जस्ट बिकॉज आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। डू नॉट डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ। अंडर वैल्यू बोले तो कि मेरे को पता है मेरा काम अच्छा होने वाला है, डेडिकेशन मेरी फुल होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपए को मैं 8 रुपए कर दूं। गेट द पीपल ऑन दैट 10 रुपए एंड उसके बाद जैक देम अप ऑन द 12 रुपीज। जब उनको आपकी आदत लग जाएगी, और आदत लग जाएगी उसके बाद तो आपका वर्ड ऑफ माउथ तो चालू हो ही जाएगा, जो कि हमने कम्युनिटी मार्केटिंग चैनल बोला था, दैट इज अनदर, वर्ड ऑफ माउथ इज अनदर मार्केटिंग चैनल। आपने अगर गलती से कभी बना दी अच्छा वेबसाइट या कोई भी एक अच्छी चीज, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो 10 लोगों को और बता के जाएगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लोग आपको बोले यार उससे तो 10 रुपए लिए थे, सर उससे लिए थे क्योंकि हमारा कनेक्शन था। दैट्स द स्टोरी टेलिंग। जरूरी नहीं है कि आपको बताने कि मैं चाचे का लड़का है, ताऊ का लड़का है, नहीं, वो जरूरी नहीं है, बट हाँ मेरा उसका कनेक्शन था। आज हम 12 पे काम करते हैं सर, और हमें पता है आपको अगर रेफरेंस से आया है, इसका मतलब आप जो है जानते हैं कि हमारा काम अच्छा है, या जिसने आपको बताया उसने बताया हमारा काम अच्छा है, तो 12 का 11 कर देंगे सर, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 पे तो दोबारा नहीं देंगे। डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ। बट दिस डज नॉट हैपन कि स्टार्टिंग में ही तुम बोल दो कि ओ यस 10 नहीं हम 15 का बेचेंगे, ऐसे नहीं होता है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू एज वेल, बट डोंट अंडर वैल्यू योर सेल्फ। ओके, ये कितने ने खाई है? एक ही ने खाई है, 2 3 4 5 6 7, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब घबरा रहे हो अभी भी हाथ उठाने में, कोई बात नहीं, अभी आएगा एक टाइम आएगा उसको पकड़ पकड़ के मैं पूछूंगा सवाल। कूल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है, हम रोजाना सुबह उठते हैं, हम रोजाना धंधा ढूंढने जाते हैं, हम रोजाना सक्सेस में नहीं घुसेंगे, कभी कभार फेलियर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मेरे में कमी है,
फेलियर का मतलब ये होता है कि कहीं पे मेरे में कुछ छूट गया है या कहीं पे मेरे किसी पॉइंट पे कमी रह गई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको दोबारा देखेंगे और उसको दोबारा दोबारा मॉडिफाई करेंगे। बड़े से बड़े ब्रांड जो आज तक देखे होंगे, कितने बार आप लोग इंस्टाग्राम कितने यूज करते हैं यहाँ पे? इंस्टाग्राम तो डाउन जाता है ना कभी। अब ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कमी है, वरना करोड़ों लोग अरबों लोग यूज ना कर रहे होते इस चीज को। प्रॉब्लम आती है हर एक के अंदर, बट वो कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहते हैं। देयर आर गोइंग टू बी टाइम जब आपका मोरल डाउन होएगा, देयर आर गोइंग टू बी टाइम जब आपको मन करेगा कि किसी पे चीखे चिल्लाएं कि मेरे से नहीं हो रहा है। कई बार ये भी होगा कि किसी और की वजह से आप चीखेंगे चिल्लाएंगे कि तेरे से नहीं हो रहा। नहीं, लुक इनटू द प्रॉब्लम, not the problem creator, because the problem creator had a specific reason जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। उस प्रॉब्लम क्रिएटर को मत देखो, प्रॉब्लम को देखो एंड उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके कंसिस्टेंटली काम करते रहो। सो कंसिस्टेंसी इज अनदर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। कंक्लूजन क्या है? कोल्हापुरी स्टाइल में काफियों ने मतलब ऐसे मुंह में पानी आ रखा है। होएगा लंच होएगा इसके बाद, ठीक है। तो बोल्ड, स्पाइसी और मेमोरेबल बनाना है अपने को, ठीक है। थाली को बोल्ड बोले तो कि मेरे को पता है कि मेरी प्राइसिंग क्या है, मेरे को पता है मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे को पता है कि मेरा जो काम है वो सबसे बेहतरीन है। स्पाइसी, जो हमारी स्टोरी टेलिंग है वो बहुत स्पाइसी होनी चाहिए। इंसान को जब आपसे बात करे वो आपको याद रहना चाहिए। आई होप कि इस टॉक के बाद आपको याद रहे किसी ने खाने वाने की बात करी थी, या उसके बाद मेरा नाम भी एसोसिएटेड रहे, बट अगर उससे एसोसिएटेड आप थोड़ी सी भी चीज याद रख लोगे, मेरा काम यहाँ पे हो गया। जब हम लोग इस किसी वर्क कैंप के अंदर आते हैं, जब हम लोग आप लोगों से बात करते हैं, तो हमारा मकसद से ये होता है अगर एक भी बंदा यहाँ पे आके हम लोगों से बात करे या फिर कोई समझ जाए कि हमने क्या बोला था एंड उसके बाद वो उसको उस पर अमल करे, हमारा काम हो गया। हम नहीं चाहते कि सैकड़ों लोग हमारे से आके वो करें। हम मल्टीपल सिटीज में जाते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे होंगे वो मल्टीपल सिटीज में जाते हैं, अलग अलग वर्ड कैंप्स में। आप जैसे लोगों को जो कि पहले पहले वर्डप्रेस में नए हैं, जो वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई उनको कुछ मोटिवेट करना है हम लोगों को। हम सिखाने वाले कोई भी नहीं है, हमसे मोटिवेट कर सकते हैं कि हमने जिंदगी में कुछ ऐसा चीज की थी जिसकी गलतियां आप ना दोहराएं। तो जो भी चीजें आज मैंने आपको रखी है वो गलतियां कर करके हमने जाना कि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। तो ये स्पाइसीनेस बहुत जरूरी है आपके अंदर। एंड फाइनली मेमोरेबल तो बनाना ही हम लोगों को। काम करो, डेडिकेटेडली करो। उसके बाद जब आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो क्लाइंट आपको इजी भी छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट आपका इजी होने वाला है। देयर आर गोइंग टू बी टाइम जब आपके क्लाइंट जो है आपको टफ काम देंगे। स्टे काम रहो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत होती है कि हम उसको मेमोरेबल बनाएं। उसको याद रहना चाहिए यार, बंदे को काम बोला था, किया उसने, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगली बार उसको अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करने का, ठीक है। वो मिसल को बिल्कुल भी जाने का नहीं है। मेरा मिसल बेस्ट है, मैं बेस्ट हूं, करेक्ट, ठीक है। चलो, सिंस मैंने बोला था तुम लोग वैसे तो बात करने नहीं वाले, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्चुअली एक्टिविटी में बहुत वर्ड कैंप्स में करने लग गया हूं अब, ताकि तुम लोग जो लंच के पहले खाना थोड़ी भूख लग जाए और लंच के बाद मेरी टॉक होती है तुम जागे रहो कम से कम। खाना खाने के बाद तो ऑब्वियसली नींद आएगी। तो मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, ठीक है। मेरी गंदी आदत है कि मैं एक एक लाइन बनाता हूँ। अगर मैं इंस्टा पे जाओगे, किसी भी इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाओगे मेरे पे, तो फिर आपको दिखेगा कि मैं सिर्फ कंटेंट लिखता हूँ। कंटेंट लिखने के बाद मैं उसकी स्टोरी बनाता हूँ। तो तुम लोग एक लाइन मेरे पे थ्रो करो, एक्चुअली लाइन एक शब्द मेरे पे थ्रो करो एंड लेट्स सी अगर उसकी कोई मार्केटिंग लाइन हम लोग बना सकते हैं इस टाइम पे या नहीं बना सकते। कोई भी ऐसा शब्द होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी, कोल्हापुर हो सकता है, खाना हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकती है। अच्छा हो बताओ, तांबड़ा पांडरा, ओके। यार एक तो तुमने आते ही सबसे पहले मराठी ठोक दी मेरे ऊपर। सुबह से तो मैं लिटरली उसको कर रहा हूं। तो तांबड़ा पांडरा, एक स्पाइस जगाए, एक स्पाइस मिटाए, ठीक है। अगला व्हाटएवर, क्या बोला तुमने? ओह, इज द टैगलाइन। पहले टैगलाइन तो समझाओ मेरे को। मैं बोला ना मैं मराठी वाला बंदा नहीं हूं। मतलब क्या है इसका? सॉरी, ग्रेट जॉब। ओके ओके, विशा आडा, कोल्हापुर की टैगलाइन, कोल्हापुर का मकसद, ठीक है। और बताओ, कहते गेट एनी वर्ड्स दैट यू हैव ऑन योर माइंड। कुछ भी हो सकता है, कटरीना कैफ, विक्की कौशल, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट हैज टू बी एसोसिएटेड टू कोल्हापुर। तुम तो सेंटी हो गए यार, मैं मानता हूँ कोल्हापुर जान है तुम्हारी, कुछ भी हो सकता है। वन मोर वर्ड विल टेक, सॉरी, बोल्ड एंड बिंदास।
एक खत्म कर लूं तुम लोग, अब तुम्हारा जाग गया, मेरे को पता है तुम्हारे को, अभी आता हूं मैं तुम्हारे को। बोल्ड एंड बिंदास, WP कोल्हापुर की आस। ओके, हाँ क्या बोला, क्या, उसको माइक दो यार, पहले जो भी है बोल रहा है लिटरली मेरे को। भावा, भावा, अरे ब्रदर, अच्छा हो भावा। अब तो मेरे को थोड़ा सा उस वाले सीरीज वाले सेक्शन में लेके जा रहे हो जिसके अंदर ट्रिपलिंग के अंदर बाबा आई लव यू। ठीक है चलो, इट वाज ग्रेट हैविंग यू गाइस।